प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा और वो उदाहरण ही आपकी बात का जवाब है। मैं सेना से रिटायर अधिकारी हूँ और हमारे सेना में एक प्रचलन है, कभी एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल नहीं बनाया जाता है, उसके सबॉर्डिनेट को जनरल बना दिया जाता है तो वो तुरंत रिजाइन कर देता है जी। एक इस तरह की प्रचलन सेना में रहा है। मेरे सेना के साथ बहुत बड़ा समय गुजारा है। इस तरह से देखिए, बीजेपी के कई सर्वे थे, सबको नकार करके कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा सब लोगों ने, कुछ लोगों ने जिनको अच्छी जिम्मेदारी दी गई, बड़ा जिम्मेदार पद पे बिठाया गया टिकट वितरण में, उन्होंने अपनी मनमानी की। बीजेपी ने, आपको मालूम है, जो भी पॉलिसी बनाई धरातल पे किसी को नहीं खरा उतारा। का अध्यक्ष के किसी पदाधिकारी के परिवारजन को टिकट नहीं देंगे, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में नहीं देंगे, कई तरह की और फिर इन्होंने, जहाँ तक मैं कहूँगा, हो सकता है मेरी व्यक्तिगत सोच है, जिन नेताओं के घर पे आके 2 घंटे जो नेता बैठते थे वो टिकट ले गए, जो जनता के बीच में रहते थे, विकास करते थे, वो वंचित हो गए और इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को ये परिणाम शायद भारी बहुमत में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की इस तरह जो पकड़ है, कांग्रेस जो आगे बढ़ने की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका जोर का लगने वाला है धीरे। अब मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस के चुनाव चलता हूँ, तो झटका जोर से ही लगेगा। जोर के झटके से मालूम पड़ता है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, हल्के झटके को तो सहन कर जाते हैं। मतलब ये माना जाए कि अब जोर का झटका बीजेपी को लगने वाला है। बिल्कुल निश्चय लगने वाला है। झटके को देने वाली कांग्रेस होगी। कांग्रेस हो, आप और स्टडी करें, आप लोग पत्रकार लोग हैं, पिछले 2 चुनाव का स्टडी करें। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है ग्वालियर की, 3,40,000 वोटर है। एक सांसद को चुनाव को, महापौर के चुनाव को मोड़ने वाली विधानसभा है और इस विधानसभा में 2 बार लगातार कांग्रेस जीती। माननीय मुन्ना लाल जी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से जीते, सतीश जी नहीं जीत पाए, फिर सतीश जी कांग्रेस से लड़े, वो जीते। तो कांग्रेस 2 विधानसभा में लगातार कंटिन्यू जीती है, एक बहुत बड़ी चीज है। जनाधार कांग्रेस का हो रहा है और वरिष्ठ जन ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई नो व्हाट इज द रॉन्ग विद देम। क्या डिसीजन लेने में कमी है कि सोच नहीं पा रहे हैं, या केवल अपने लोगों के इतने घिर गए हैं, या घमंड में चूर हो गए हैं? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन इज फॉर दैट। मतलब ये माना जाए घमंड में चूर है, क्योंकि सरकार घमंड में चूर है कुछ लोग। मैं फिर भी कई बार कह रहा हूं कुछ लोग, और जिनको बहुत बड़ा दायित्व दिया इस बार, और इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आपके द्वारा निरंतर जनसंपर्क चल रहा है जी। किस तरह की समस्याएं आपके संज्ञान में अभी तक आई हैं कि ये कार्य नहीं हुए, क्योंकि सरकार आपकी पहले? अब मैं आपको बताऊं, मेरे वार्ड में जब मैं पार्षद बना था तो सीवर लाइन 5% केवल क्षेत्र में थी, वाटर लाइन केवल 2-3% में थी और 2-3% ही क्षेत्र कच्चा था। आज 90% क्षेत्र पक्का है, 100% सीवर लाइन है, 100% वाटर लाइन है। कई टंकियों का निर्माण हुआ, कई आंगनबाड़ियों का निर्माण हुआ और हमने व्यवस्था को खुद सेना की तरह किया। सेना में ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी चले जाओ, 9 बजे जाना है तो 9 बजे जाना है। स्कूल का निरीक्षण, आंगनबाड़ियों का निरीक्षण, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण, वो बिल्कुल कंटिन्यू ढंग से किया और व्यवस्थाएं सुधारी। बीजेपी कार्यकाल में आपने काफी अच्छा कार्य किया, बाढ़ को खूब अच्छा कार्य दिया। क्या कांग्रेस जनता जिताती है पार्टी आपको, तो क्या वही विकास कार्य जो पुराने आपने किए हैं वो पुनः फिर होंगे या नया कुछ रूप होगा? ग्वालियर का इस वार्ड को मैं आदर्श वार्ड बनाने के लिए सपना देख रहा हूँ और आदर्श वार्ड बना के रहूँगा। और काफ़ी काम हुए हैं और भी काम की निरंतर ज़रूरत है। कई गेट्स बनाने हैं हमको, कॉलोनियों के सही गेट बनाने हैं। एक शहीद स्मारक हमने बनाया है। आपको मैं बताऊँ, इस क्षेत्र में हमारी 21 ऐसी वीरांगनाएं बहनें निवास करती हैं जिनके पतियों को मरणोपरांत शौर्य चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र मिला, जिनका प्रधानमंत्री भी सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति भी सम्मान करते हैं। ऐसी बहनों के रोडें कच्ची थीं, धूल भरी गलियों में निवास कर रही थी, तो ये तो देश के लिए और प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर परिषद आपकी कांग्रेस की बनती है तो ग्वालियर किस रूप में देखा जाएगा? ग्वालियर की बात मैं कर रहा हूँ। ग्वालियर पे बहुत बड़ा बजट आता है,
निगम सरकार में, उसका सही सदुपयोग होगा। तो ये मानते अभी तक नहीं हुआ? अभी तक कुछ रंग से, आपको मालूम है अन्य द्विवेदी कमिश्नर थे यहाँ, मैं मालूम। उन्होंने आपत्ति की थी कुछ चीज़ों पे, आप लोगों को मालूम होगा, पत्रकार है, लेकिन शासन ने दबा दिया गया क्यों, वरिष्ठ जन के खिलाफ थे कि कुछ फंड का दुरुपयोग उचित ढंग से खर्च हो। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा फंड का दुरुपयोग हुआ, कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो हुआ। तो ग्वालियर का रूप नया देखा जाएगा, नया धूप देखा जाएगा, बहुत सुंदर होगी परिषद। इंदौर से हम आगे निकलेंगे व्यवस्था, इंदौर को आज लोग बेहतर नगर निगम मानते हैं, और अगर हमारी परिषद आती है, कांग्रेस की परिषद आती है, तो इंदौर को हम पीछे छोड़ देंगे, ग्वालियर नंबर 1 पे आएगा। बीजेपी के मेयर का कहना यह है कि अगर कांग्रेस का कोई मेयर बनता है तो ये ग्वालियर के दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये देखिए बीजेपी मेयर का कहना है। मैं कहूँगा सब्जी मंडी में हर एक आदमी अपने अमरूद अच्छे बताता है, लेकिन वास्तव में जो अच्छे अमरूद होते हैं वो ही होते हैं। तो ये हमें मालूम है कार्य पद्धति, क्या मेयर की कार्य पद्धति अभी रही है पिछले कार्यकाल में। शायद आज से 20 साल पहले एक चुनाव लड़ी थी, वो हार गई थी पार्षद का। कि एनीवे इसमें ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं करूँगा।